सब्सक्राइब कीजिए आपके एकेडमी प्रो चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सकें हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल आपकी एकेडमी प्रो में। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। जैसे कि जो फैसला रिजर्व हुआ है वो फैसला क्या है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो अभी इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको लेकर के जज साहब ने इसको रखा है, या जो 6 तारीख की एग्ज़ाम तिथि हुई है उसको लेकर रखा है, या फिर जो 7 तारीख का आदेश हुआ था उसको लेकर रखा है। तो कई चैनलों पर हम लोगों ने विजिट किया, कई विशेषज्ञों से हम जानकारी ली और हमने ये रिसर्च किया और उसके बाद हमने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम कई चैनलों पर देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि या तो 5 तारीख को जो निकला था आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन भर्तियों का वो निरस्त हो जाएगा, या फिर जो 6 तारीख को परीक्षा हुई है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर 7 तारीख को जो आदेश आया था शासन आदेश कट ऑफ को लेकर उसको निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फैसला रिजर्व वाली बात है, देखिए वो तो कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है और रिजर्व कब तक रखा जा सकता है, अगर जज साहब चाहें तो उसे 90 दिन तक रिजर्व रखा जा सकता है किसी भी फैसले को लास्ट। लेकिन इस फैसले में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपका जो फैसला है ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख तक आने का इसका मतलब चांसेस हैं कि हाँ 25 को ये शायद रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और, ये जो फैसला है ये आप देख लीजिएगा, शायद ऐसा ही हो कि किसी भी एक पक्ष के फैसला या किसी भी एक के पक्ष में नहीं जाएगा। ये फैसला तीनों ही पक्षों के लिए होगा, या फिर जो भी होगा वो क्लियर दिया जाएगा, ना तो 40-45 रहेगा और ना ही 60-65 रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी 30-35 वो 30-33 का जो मामला था वो भी कोर्ट में लटका हुआ था। सरकार ने समय की बचत को देखते हुए और ज़्यादा परेशानी में न फंसते हुए इसको वापस ले लिया था। तो अभी यहाँ पर 40-45 या 60-65 भी मुश्किल लग रहा है। और अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड टीचर्स की। देखिए जिस तरह से यहाँ यूपी में जो ये शिक्षकों के भर्तियों में जो परेशानियाँ चल रही हैं कि कभी पेपर मतलब कभी तो वैकेंसीज ही नहीं निकलती, और अगर निकल भी जाएं तो पेपर होने में बड़ी सरदर्दियाँ होती हैं, और पेपर भी हो जाए तो या तो पेपर लीक हो जाता है और या फिर जो है उसके रिजल्ट को आने में अरसा लग जाता है, ठीक है। और मेंटली टॉर्चर और किया जाने लगा आजकल, तो इतना प्रॉब्लम में विद्यार्थी आ गया है कि ना तो वो किसी और परीक्षा की तैयारी कर सकता है, और मतलब रिजल्ट के वेट में बैठा रहता है कि आज होगा, फिर कोर्ट केस होता है, फिर उसके बाद उसकी सुनवाई चलती है, ठीक है। तो ये बड़ी परेशानी का विषय है। एलटी के टीचर्स की भर्ती में भी यही हो रहा है कि उनका भी रिजल्ट कई बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन उनका भी रिजल्ट जो है वो नहीं सरकार पब्लिश कर रही है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों उनका रिजल्ट को आगे नहीं भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाती जिस तरह से केवीएस या डीएसएसएसबी की पॉलिसी है। आप लोगों ने देखा होगा कि केवीएस में आज भी इंटरव्यू है, ठीक है, और डीएसएसएसबी में भी एग्ज़ाम होते हैं लेकिन इतना पचड़ा नहीं होता, ठीक है, जितना यहाँ हो रखा है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस विषय में कमेंट अवश्य करें, और मैं उम्मीद करूँगा ईश्वर से कि जल्द ही एलटी ग्रेड टीचर्स में जिन्होंने अप्लाई किया और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन सभी छात्र छात्राओं का जल्दी से रिजल्ट आए और वो भी नौकरी पाएँ। बाकी हम बात करते हैं 69,000 शिक्षकों की। तो यहाँ पर जो है आपको जब भी जो फैसला आपका रिजर्व किया गया उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो जैसा बताया जा रहा है कई चैनलों पर कि या तो 5 तारीख वाला जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन था वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो 6 तारीख की परीक्षा वाला है वो निरस्त किया जाएगा, या फिर 7 तारीख का जो शासन आदेश आया है वो निरस्त किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर 5 तारीख वाला निरस्त होता है तो फिर तो सभी चीज़ निरस्त हो जाएंगी।
परीक्षा भी खत्म और जो कट ऑफ वाला मैटर है वो भी खत्म। दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा और फिर जो है आपकी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन यह बहुत गलत होगा क्योंकि हमारे सभी छात्र छात्राओं ने बहुत मेहनत करके इस पेपर को दिया है और अपना बहुत सारा समय इसको दे करके जब वो सफलता की सीढ़ी तक पहुंचे हैं और यहाँ से आकर वापस लौटना बहुत नागवार लगेगा। तो और अगर 6 तारीख परीक्षा का नोटिफिकेशन रद्द होता है तो आपको पता धरना प्रदर्शन चल रहा है, केस भी डला हुआ, 19 मार्च को सुनवाई है परीक्षा निरस्त करने को लेकर। तो यहाँ भी कई लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस पर भी फैसला जो है बहुत ही सोच विचार कर आएगा। ठीक है मित्रों, तो जो हम कहना चाह रहे हैं आप सभी से वो यही है कि अभी किसी भी चैनल से आपको अगर इस तरह की नोटिफिकेशन मिल रही है कि ये होगा या वो होगा, तो कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। सत्य बात क्या है या क्या होने वाला है या क्या होगा, यह तो तभी पता चल पाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट का या कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आएगा कि क्या रहा है इस फैसले के अंदर। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जो है किसी भी चीज़ या किसी भी यूट्यूब चैनल से जो नोटिफिकेशन मिलती है पहले उस पर खुद एनालाइज किया करें कि ये किस हद तक सही है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही और ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाए। वैसे अगर सरकार इस एग्ज़ाम में पहले से ही ये पासिंग मार्क्स तय कर देती एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन के टाइम ही कि 90-97 रखा जाएगा, तो शायद आज ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है इसका सामना नहीं करना पड़ता और सभी छात्र छात्राएं भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा की तैयारी करते। अभी यहाँ पर हुआ ये है कि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ पर गौर करें। उन लोगों ने समझा कि मतलब हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी करके अगर थोड़े बहुत नंबर कम भी रह जाएंगे तो जो हमारे 25 अंक का भारांक मिलेगा उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सरकार ने पेपर होने के बाद जो है इसको किया है। ठीक है, और अभी सुनने में आ रहा था कि बीएड को बाहर करने के लिए भी बोला गया। तो देखिए इस तरह से ना तो बीटीसी बाहर होगा, ना बीएड बाहर होगा, ना ही शिक्षा मित्र बाहर होंगे, क्योंकि पेपर सबने दिया है और सभी का हक है इस परीक्षा में बने रहने का। अब देखिए वो तो नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला। हाँ मित्रों, आपके लिए एक ज़रूरी बात और, देखिए हम सोमवार से अपनी लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो जितने भी हमारे ऑल टेट्स यानी यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, या स्टेट टेट एग्ज़ाम होते हैं वो, और आपके टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी के जो एग्ज़ाम होते हैं और केवीएस एक्सेट्रा जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उन सभी के लिए हम जो है लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मंडे से शाम के 7 बजे से। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध, जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इनमें 100% सफलता चाहते हैं तो। और साथ ही साथ हमें 7 बजे शाम को आप जो है ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, और आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी भारी संख्या में आप लोग हमें लाइव देखेंगे आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ हमें भी अंदर से एक हमारे फीलिंग आएगी कि भाई हम इतने सारे लोगों को कुछ अच्छी जानकारी दे पा रहे हैं। और या जो है यकीन मानिए कि आप लोग एक बार हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारी हर संभव कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी मतलब प्रोवाइड कराएं, जिससे आप अपने हर एग्ज़ाम में सफल हों। ठीक है, तो अभी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अभी से आपकी तैयारी शुरू होनी है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि आप सीटेट में पेडागोजी पर विशेष ध्यान दें मित्रों, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स में, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का, 75 नंबर की पेडागोजी आएगी, यानी आधे नंबर की पेडागोजी रहेगी। तो आप अपनी पेडागोजी को विशेष रूप से अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो भूलें नहीं हमें ज्वाइन करना इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, स्पेशली टीचिंग के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमारे यहाँ विशेष रूप से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि सारे लोगों को जानकारी मिल जाए और सभी इसका लाभ जो है वो
उठा सकें। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर हर चीज़ की तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।